एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 के बाद अगला टॉपिक हमारा है एलिगेशन। देखो, एलिगेशन कहूं या मिक्सचर, बात एक ही है। इसमें होता क्या है, एलिगेशन में हमारे पास दो अलग अलग इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं और हम उन दोनों को आपस में मिक्स कर कर एक नया इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं, नया मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। किसी ना किसी रेशियो में उन्हें मिक्स कर लेते हैं कि m/n में हमने उसे मिक्स करा, या कुछ सस्ते और महंगे के हिसाब से हम उसको मिक्स कर लेते हैं। बेसिकली एलिगेशन में हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, एक एक करके हम दोनों फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद आप फॉर्मूला नंबर 1, जी हाँ, फॉर्मूला नंबर 1। देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करते हैं उनके प्राइस के हिसाब से, कि भाई आपके पास दो अलग अलग प्राइस की इंग्रेडिएंट थे। मान लीजिए एक सस्ता था और एक महंगा था। ठीक है जी, फर्स्ट आपके पास था सस्ता, चीपर क्वांटिटी का, एक आपके पास महंगा था, ठीक है जी, डियरर क्वांटिटी का। आपने इन दोनों को मिक्स कर कर एक मीन प्राइस वैल्यू का प्रोडक्ट तैयार कर लिया, कि भाई लगभग हमें इस डिजायर्ड वैल्यू का इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है जी, मान लीजिए एक आपके पास 100 रुपए इंग्रेडिएंट का था, ठीक है जी, 100 रुपए के हिसाब का था, और दूसरा मान लीजिए आपके पास जो था वो 200 वाला था। आपको मिलाकर उनसे लगभग 150 रुपए वाला तैयार करना है। ठीक है जी, तो इसका जो फार्मूला है, रेशियो जो निकालने का फार्मूला है, उसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या फंडामेंटल है हमारे पास, तो उसे लिख लें अपने पास। ये बात समझ में आई, चीपर क्वांटिटी, डीलर क्वांटिटी और मीन क्वांटिटी। हाँ भाई, ये चीपर मतलब सीपी जो कम रेट वाला है, डीलर मतलब सीपी जो ज्यादा रेट वाला है, एम मतलब मीन प्राइस वैल्यू जो हमें डिजायर्ड वैल्यू उसकी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस यस सर। अब इस पे फॉर्मूला क्या आता है वो समझिए ध्यान से। ये तो उनमें यूज होने वाली टर्म्स है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या क्या है वो देख लीजिए ध्यान से। फॉर्मूला नोट कर लें, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, जी हाँ, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो डियरर का सीपी है वो ऊपर, माइनस जो डिजायर्ड वैल्यू है मीन प्राइस वो, अपॉन एम माइनस सी। देखो, डियरर मतलब सबसे ज्यादा, चीपर मतलब सबसे कम, और मीन वैल्यू बीच की वैल्यू। तो तभी तो आप डी में से माइनस करेंगे किसको, एम को, और एम में से माइनस करेंगे सी को। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप मुझे बता सकते हो कि ये डी माइनस एम करा हमने, तो ये आपके पास जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस एम माइनस सी से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी हमारे पास। सर। तो चीपर क्वांटिटी का जब हम ज्यादा डालेंगे, डीलर क्वांटिटी का कम डालेंगे, तभी तो प्राइस वैल्यू घटेगी। मान लो डीलर का ज्यादा डाल लें, चीपर का कम डाल लें, तो फिर थोड़ा सा रेशियो में गड़बड़ आ जाती है। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर्मूला क्लियर हो गया? पहले ये बताओ, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। यस सर। चलिए हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ध्यान से क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में इसने कहा, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस
worth rupees 30 per kg and 45 per kg respectively, so that to get a mixture of rupees 40 per kg। हाँ भाई, एक तो 30 रुपए वाला है पर केजी प्राइस, एक 45 रुपए वाला है पर केजी प्राइस, और उसने आपसे ये कहा कि इन दोनों को मिक्स कर दिया और एक ऐसा तैयार करना है मिक्सचर कि वो 40 रुपए पर के हिसाब से पड़े जाकर। तो कितना, ये वाला किस रेशियो में ले, ये वाला किस रेशियो में ले, तब जाकर आपको वो वैल्यू इक्विवेलेंट मिले। अब हमें नहीं पता भाई, हमने तो इसके अंदर तीन चीजें पढ़नी थी, एक सी, एक डी, एक एम। आप बता सकते हो इन तीनों में से सी का काम कौन करेगा? सीपी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट। 30। शाबाश, 30। ये तो हो गया सी। डी का काम कौन करेगा? 45। 45। शाबाश, 45। और डिजायर्ड वैल्यू मीन प्राइस जो हमें चाहिए वो 40 है, तो एम का काम ये करेगा। यही तो बात हुई। यस सर। अब उसने आपसे रेशियो मांगी है, कोई बात नहीं, तो आप कह देंगे क्वांटिटी ऑफ चीपर ऑरेंजेस अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बताया था? D - M upon M - C। वैल्यू रख दो, छोटे बच्चों का काम रह गया। अब तो 45 में से 40 चले गए, 5 लिख दूंगा डायरेक्ट, और 40 में से 30 चले गए तो 10, यानी कि 1:2 हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो आ गई। बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब ये तो वो था जिसके अंदर डायरेक्ट आपको सी दे रखा था, डी दे रखा था, एम दे रखा था, और आपने रेशियो निकालनी थी। अब इसी में ही थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलें, तो अगर सपोज करिए वो आपको रेशियो दे देता है और जो मिक्सचर है उसका मीन प्राइस आपसे मांग लेता है। रेशियो का मतलब हुआ इस बार आपको ये वाली वैल्यू तो दे दी जाएगी, सपोज करो जो भी रेशियो दे दी उसमें से आपको डी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा, और एम आपसे मांग लिया जाएगा। निकाल सकते हैं? यस सर। चलिए, उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे नजर मारो, देखो जरा क्या कहता है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में उसने हमारे से ये बोला, द सीपी ऑफ टाइप 1 राइस is rupees 60 per kg and that of type 2 is rupees 80 per kg। तो आप बता सकते हैं C कितना और D कितना? सर C 60 और D 80। शाबाश भाई, चीपर वाला C हो गया, महंगे वाला डियरर हो गया, D हो गया, तो D 80 हो गया। कह रहा है बोथ टाइप ऑफ राइसेस आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3 respectively, then find the rice per kg of the mixed rice। जी हाँ, कर सकते हैं क्या? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने फॉर्मूला लगा दिया चीपर अपॉन डियरर, यानी कि 2/3 की रेशियो रखी। फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया D - M अपॉन M - C, यानी कि 2/3 इक्वल्स टू 80 - M अपॉन M - 60। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको M फाइंड आउट करना है। जो भी M की वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके पास मिक्स्ड राइस का प्राइस आ जाएगा। फाइन बेटा। यस सर। ये हमारे पास था जब हमें रेशियो दे रखी हो और हमें मीन प्राइस निकालना हो। अब की बार, अब देखो ध्यान से, 3 वेराइटीज आ गई है हमारे पास, A, B एंड C ऑफ टी। एग्जाम्पल 3 देखेंगे प्लीज। कह रहा है 3 क्वांटिटीज हमारे पास हैं, वेराइटीज हैं, A, B एंड C ऑफ टी आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशियो
एक मिनट रुकेंगे जरा। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कहा गया हमारे से, तीन वेराइटीज हैं ए बी एंड सी ऑफ टी आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो 1:1:3 रेस्पेक्टिवली। कह रहा द प्राइस ऑफ टी ए is 127 per kg and that of TB is 135 per kg. कह रहा if the price of the mixture is 152 per kg then find the price per kg of टी सी का आपको प्राइस निकालना है। देखिए ध्यान से, आप एक चीज ध्यान से देखो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि एग्जाम्पल 3 में जो आपको रेशियो दी है वो 1:1 क्या दी है 3। इसका मतलब टी ए और टी बी सेम रेशियो में ऐड करी गई क्या? यस सर। तो इसका एक मतलब हो गया हमारे पास कि इन दोनों को ए और बी को मिक्स कर फिर उसे सी के अंदर मिक्स करा गया, तो इन दोनों का जो एवरेज प्राइस होगा वो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू हो जाएगी भाई, क्योंकि इसे कम डाला गया उसे ज्यादा डाला गया, तो इसका मतलब ये डियरर वाला है और वो चीपर वाला है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ए और बी का एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। पहले एवरेज प्राइस इन दोनों का बताना, ए और बी का कितना कितना था। ए का था हमारे पास 127 और बी का था हमारे पास 135। इन दोनों को डिवाइड करके अपॉन 2 कर देंगे आप, तो आपको इसका एवरेज प्राइस मिल गया 131 भाई, क्योंकि रेशियो सेम डाली ना दोनों की। बस मेन चीज यहीं से पकड़ी हमने कि क्योंकि इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में डाला गया इसलिए इनका एवरेज प्राइस आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब आप देखो एवरेज प्राइस जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो कितना दे रखा है। हाँ जी, एवरेज प्राइस कितना दे रखा है, मीन प्राइस जिसे हम बोलते हैं, एम की वैल्यू 132। आपको आपको इनका एवरेज प्राइस दे रखा है। इसने हमारे से कहा कि इफ द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 132 पर केजी, यानी कि आपको एम की जो वैल्यू दे रखी है वो 152 दे रखी है। अच्छा, ये वैल्यू 131 इस 152 से ज्यादा है या कम है? कम है। कम है, तो यानी कि हमारा एवरेज जो आ रहा है, एवरेज प्राइस ए और बी का, जो पूरे मिक्सचर का एवरेज प्राइस है वो ए और बी के एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है। दिख रहा है ना आपको? यस सर। भाई ये वाला एवरेज ए और बी के प्राइस से ज्यादा है, तो मुझे ए और बी वाले एवरेज को ऊपर उठाने के लिए कोई ज्यादा क्वांटिटी वाली टी इसमें मिलानी पड़ेगी कि वो 152 के एवरेज पे आ जाए, या और कम का प्राइस वाली टी मिलानी पड़ेगी इसके अंदर। भाई मान लो
ए और बी का 131 आ रहा है। इसके अंदर अभी मुझे सी टाइप की टी और मिक्स करनी है, तब जाके एवरेज जो बैठेगा वो 152 मिक्स का बैठेगा। तो इसका मतलब सी का प्राइस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अगर सी का प्राइस 131 से कम हो गया तो इसका मतलब इन दोनों की जो प्राइस बैठेगा वो तो 131 से नीचे चला जाएगा, जबकि हमें उसे 131 से ऊपर यानी कि 152 उठाना है। तो जो सी टी का प्राइस है वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। पक्की बात है भाई, ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई बात? सर आ गई। अब आपको रेशियो जो आपने पढ़ रखी वो सिर्फ आपने 2 के मिक्सचर की पढ़ रखी, 3 की नहीं पढ़ रखी। आपको फिलहाल रेशियो दे रखी 1:1:3। तो आप शुरू के 2 को सेम क्वांटिटी में मिक्स करा तो ये आपके पास हो गया 2:3। ये रेशियो हम लेकर चलेंगे। अब सी जो हमारे पास टी है हमें उसका प्राइस नहीं पता, तो हमने सी के प्राइस को एक्स मान लिया। क्या मान लिया? सी के प्राइस को ₹X पर केजी हमने उसको कंसीडर कर लिया। टी सी का जो प्राइस है वो हमने मान लिया एक्स पर केजी, या डी पर केजी भी कह सकता हूं भाई, DRR तो है ये। क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला बताइए। D minus D M. माइनस M अपॉन M माइनस C। डी की जगह तो हमने डी रहने दिया। एम हमारे पास है 152, एम हमारे पास है 152, और चीपर वाले का जो आया था एवरेज निकल कर वो आया था 131। क्या आप इसे इसके साथ लेकर सॉल्व करके डी निकाल सकते हैं? Yes sir. बोलो भाई, हो जाएगा या करके बताऊं? सर हो जाएगा। देखो ये जो पहले वाली हमारे पास टाइप चल रही है इसके ऊपर हमारे पास बेस टोटल 6 एग्जाम्पल हैं। आज आपको ट्राई करने के लिए दूं क्या 6 एग्जाम्पल? पहले हाँ जी सर। कोशिश करके देखिए, सिर्फ फार्मूले 1 के ऊपर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का। और सिर्फ पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल ले रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज के, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हो। नोट कर लीजिए आज आपको करना क्या है। एक तो आपको एग्जाम्पल्स करने हैं 1 से लेकर 6 तक, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.3 में से, वैसे तो इस पर बेस देखो कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, पूरी एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस आपके पास हैं और शुरुआत के लगभग 8-10 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। लेकिन मैं आपको सारे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ शुरुआत के 3 क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क क्लियर हो गया बेटे? यस Yes sir. सर। इसे एक बार करने की कोशिश करें, जो आपका रह जाएगा, जो आपका नहीं होगा वो मैं समझा दूंगा, मगर कोशिश करना खुद करने की, कोई हेल्प ना ले किसी की भी। ओके बेटा।